आज हम कार्यपत्रक 45 यानी वर्कशीट 45 करेंगे। मेंडलीव की आवर्त सारणी की उपलब्धियां और मेंडलीव के वर्गीकरण की सीमाओं के बारे में इसमें आपको बताया गया है। जैसा कि हमने पहले की वर्कशीट में पढ़ा था, मेंडलीव ने जब आवर्त सारणी बनाई तब उसे केवल 63 यानी 63 तत्व ज्ञात थे। मेंडलीव के अनुसार तत्वों के गुणधर्म उनके परमाणु द्रव्यमान का आवर्ती फलन या आवर्त फलन होते हैं। मेंडलीव की आवर्त सारणी में स्तंभ ऊर्ध्व हैं जो ग्रुप या समूह कहलाते हैं, जबकि क्षैतिज पंक्तियाँ जो कि पीरियड या आवर्त कहलाती हैं। अब बात करते हैं उपलब्धियों की। पहला, मेंडलीव ने अपनी आवर्त सारणी में कुछ रिक्त स्थानों को छोड़ा एवं इस प्रकार ऐसे तत्वों के अस्तित्व का अनुमान लगाया जो उस समय तक ज्ञात नहीं थे। यानी मेंडलीव को यह आभास था कि ऐसे बहुत सारे तत्व हैं जो अभी वर्तमान में नहीं खोजे गए हैं और भविष्य में खोजे जाएंगे। इसलिए उसने भविष्य में खोजे जाने वाले तत्वों का अनुमान लगाया। यहाँ पर आपको दे रखा है अनुमानित तत्व कौन कौन से और भविष्य में जब उन्हें खोजा गया तो उनके नाम क्या दिए गए। जैसे ए का बोरॉन जो भविष्य में स्कैंडियम कहलाया, ए का एल्यूमिनियम जो भविष्य में गैलियम कहलाया, ए का सिलिकॉन जिसे भविष्य में जर्मेनियम के नाम से जाना गया। दूसरा, इनके द्वारा अनुमानित तत्वों के गुणधर्मों का अनुमान भी बाद में सही पाया गया और उस समय जब मेंडलीव ने आवर्त सारणी बनाई और इन तत्वों के बारे में व्याख्या की, गुणों के बारे में, जो बाद में पाए गए तत्वों में वही गुण पाए गए, यह सही पाया गया। यहाँ पे उसमें गुणधर्म का बता रखा है कि ए का एल्यूमिनियम और गैलियम, यहाँ पर उनके परमाणु द्रव्यमान दे रखे हैं 68, 68 और 69.7, 69.7। ऑक्साइड के सूत्र दे रखे हैं E2O3 जो बाद में Ga2O3 बना। और क्लोरीन की बात करें तो जो क्लोराइड के सूत्र हैं वो ECl3 बना और बाद में GaCl3 बना। तीसरा, मेंडलीव की आवर्त सारणी में उत्कृष्ट गैसों की खोज नहीं हुई थी, इसलिए उसने उत्कृष्ट गैसों के लिए कोई वो नहीं रखा, लेकिन उसने अपनी जो आवर्त सारणी बनाई थी इस प्रकार बनाई थी कि उत्कृष्ट गैसों को बाद में रखा जा सके। इसलिए जब उनकी खोज हुई तो उन्हें पिछली अवस्था में छोड़े गए बिना नए समूह बनाए वहाँ रखा जा सकता था। यानी मेंडलीव की आवर्त सारणी में उत्कृष्ट गैसों को जिनकी खोज बाद में हुई को भी पिछली अवस्था को छेड़े बिना ही नए समूह में रखा जा सकता था। यानी मेंडलीव की आवर्त सारणी में आगे एक 8वां ग्रुप बना दिया गया बाद में और वहाँ पर उन अक्रिय गैसों को रखा जा सकता था। मेंडलीव ने तत्व से बनने वाले हाइड्राइड एवं ऑक्साइड के सूत्रों को तत्वों के वर्गीकरण के लिए मूलभूत गुणधर्म माना। यानी उन्होंने तत्वों को वर्गीकृत करने के लिए जो मूलभूत गुणधर्म था वो तत्वों के हाइड्राइड और ऑक्साइड के गुणों के आधार पे। अब बात करते हैं सीमाओं की। सीमाओं में पहला दे रखा है मेंडलीव अपनी आवर्त सारणी में हाइड्रोजन की सही स्थिति का पता नहीं लगा सके क्योंकि हाइड्रोजन के गुणधर्म क्षार धातुओं के साथ भी मिलते हैं और हैलोजन दोनों से मिलते हैं। क्षार धातुओं के साथ विक्रिया करते हैं और अधातुओं के साथ यानी हैलोजन के साथ भी क्रिया करते हैं, इसलिए हाइड्रोजन की जो स्थिति थी वो अस्पष्ट थी। क्षार धातुओं की भांति हाइड्रोजन भी हैलोजन, ऑक्सीजन और सल्फर के साथ एक जैसे सूत्र वाले यौगिक बनाता है। यहाँ पर जिसमें बना रखे जैसे HCl, NaCl, H2O, Na2O, H2S, Na2S। हैलोजन की भांति हाइड्राइड भी द्विपरमाणुक अणु हैं, वह धातु व अधातु के साथ अभिक्रिया का सहसंयोजी यौगिक बनाता है। यानी ये जो हैलोजन्स हैं या धातु उनके साथ ही उनके समान ही सहसंयोगी बनाता है। दूसरा पॉइंट दे रखा है यदि परमाणु संख्या को आधार माना जाए तो एक ही तत्व के समस्थानिकों को अलग स्थान पर रखा जाएगा जिससे आवर्त सारणी अव्यवस्थित हो जाएगी। ये जो कारण था, महत्वपूर्ण कारण था, इसके कारण ही नई आवर्त सारणी को बनाना पड़ा क्योंकि जब समस्थानिक को खोज की गई तो एक ही परमाणु के
अलग अलग परमाणु द्रव्यमान होने के कारण उन्हें अलग अलग स्थान मिलता, जो कि मेंडलीव की आवर्त सारणी में संभव नहीं था। तीसरा पॉइंट दे रखा है, एक तत्व से दूसरे तत्व तक बढ़ने में भी परमाणु द्रव्यमान नियमित रूप से नहीं बढ़ता, यानी जो एक तत्व से दूसरे तत्व की तरफ हम जाते हैं, जो परमाणु द्रव्यमान होता है वो नियमित रूप से यानी क्रमवार नहीं बढ़ता। इस प्रकार यह अनुमान लगाया पाना संभव नहीं था कि दो तत्व के मध्य कितने तत्वों की खोज होगी, यानी इसके आधार पर यह नहीं कह सकते थे कि किन्हीं दो तत्वों के बीच में कितने और तत्व आने की संभावना होगी। यहाँ प्रश्न दे रखे हैं, कौन आवर्त सारणी के जनक के नाम से जाने जाते हैं? इन्होंने कौन से गुणधर्म का प्रयोग आवर्त तत्वों को वर्गीकृत करने के लिए किया? यहाँ हम बात करें तो मेंडलीव को आवर्त सारणी का जनक कहा जाता है और इन्होंने तत्वों के जो परमाणु द्रव्यमान था उसको मूलभूत चुना था, लेकिन उनको मूलभूत गुणधर्म बनाने के लिए तत्वों के हाइड्राइड और ऑक्साइड के सूत्र भी महत्वपूर्ण लिए थे। यानी हम ये कह सकते हैं आवर्त तत्वों को वर्गीकृत करने का मुख्य आधार तो परमाणु द्रव्यमान था, परंतु उन परमाणु द्रव्यमानों को सही क्रम में जमाने के लिए उन्होंने तत्वों के हाइड्राइड और ऑक्साइडों के सूत्र बनाए। इसलिए हमने इसके आंसर में जनक तो मेंडलीव लिखा है, परंतु जो आवर्त का मुख्य मूलभूत आधार जो बनाया उन्होंने तत्वों के हाइड्राइड एवं तत्वों के मूलभूत ऑक्साइड उनके गुणधर्म को माना है, जबकि वास्तव में देखा जाए तो परमाणु द्रव्यमान ही आवर्त में वर्गीकरण का मुख्य साधन है। क्वेश्चन नंबर 2, मेंडलीव ने अपनी आवर्त सारणी के कुछ रिक्त स्थानों को छोड़ा। वह इस प्रकार ऐसे तत्वों के अस्तित्व का अनुमान लगाया जो उस समय तक ज्ञात नहीं थे। इन तत्वों के नाम लिखिए, वह जो भी हैं उन्हें क्या नाम दिएगा ये भी बताइए। आपको हमने दे रखा है तत्वों के नाम और मेंडलीव द्वारा दिए गए नाम। स्कैंडियम, एक का बोरॉन, गैलियम, एक का एल्यूमिनियम, जर्मेनियम, एक का सिलिकॉन। क्वेश्चन नंबर 3, मेंडलीव की आवर्त सारणी की उपलब्धियां आपको लिखी हुई हैं, आप उनको देख के लिख सकते हैं। हमने यहाँ भी कुछ दिए हैं, जैसे पहला रिक्त स्थान छोड़कर आने वाले या भविष्य में खोजे वाले तत्वों का अनुमान लगाना। दूसरा, बाद में खोजे गए तत्वों के गुण धर्म का सही अनुमान लगाना। और तीसरा, उत्कृष्ट गैसों के लिए अलग से स्थान छोड़ना या बिना आवर्त सारणी को छेड़े उत्कृष्ट गैसों को भी वहाँ रखा जा सकता था। चौथा, मेंडलीव की आवर्त सारणी की सीमाएं आपको ऊपर दे रखी हैं, यह हमने इसको संक्षेप में लिखा है। पहला, हाइड्रोजन की असमंजस स्थिति, यानी सही स्थिति का पता नहीं था कि हाइड्रोजन को कहाँ रखा जाए। दूसरा, समस्थानिक की खोज के बाद एक ही तत्व को दो या दो से अधिक स्थान पर रखने के कारण अस्पष्टीकरण हो गया था। और तीसरा, एक तत्व से दूसरे तत्व तक बढ़ने पर परमाणु द्रव्यमान अनियमित रूप से बदलाव करते थे, अर्थात नियमित रूप से नहीं बढ़ते थे। इस प्रकार हमने ये वर्कशीट हल की, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।